हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम आपके सामने डिस्टेंस एंड टाइम का या टाइम एंड डिस्टेंस का जो है लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम आज की आप देखिए, राम टेक्स 4 hours Ram takes 4 hours to cover a distance of 9 kilometer. ठीक है, the time taken by him to cover or say travel 24 kilometer is। और यहां मैंने आपको पहले बताया है, जो आपका आंसर होगा वो हमेशा डिसाइड करेगा कि आपको क्वेश्चन में किन यूनिट्स के साथ चलना है। बिना आंसर को देखे जो है हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहां पे आपको हर क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस साथ में देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि एक इंसान है, वो 4 घंटे में चलता है कितना। अगर वो 4 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है तो बताओ वो 24 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा। उसकी टाइम की वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, तो पहले जब वो चल रहा है 9 किलोमीटर चल रहा है 4 घंटे के हिसाब से, देखो बिल्कुल मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं जो हम लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके हैं या सिंपल इंटरेस्ट में कर चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस D1 दिया है, पहला डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रहा है, तो स्पीड मिल जाएगी S1। वो क्या हो जाएगा, S1 नहीं लिखता हूं मैं, D1/T1। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस पार्ट में मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं पता लेकिन स्पीड पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं इंसान तो वही है ना, जो पहले स्पीड थी उसकी वही अभी स्पीड चल रही है। तो यहां से जो मैंने स्पीड निकाली, यहां से मैंने S निकाला, यहां से मुझे D पता है, तो मैं क्या T नहीं निकाल सकता हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहां चला गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस 24, स्पीड 9/4, तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगा। बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे शॉर्ट, ऐसे करेंगे, जब पहले चला तो स्पीड कितनी थी, D1/T1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर बाद में चला, वही इंसान चल रहा है, स्पीड वही है, तो उस केस में स्पीड होगी D2/T2। देखो, अगर आप 2 किलोमीटर चल रहे हो 1 घंटे में या 4 किलोमीटर चल रहे हो 2 घंटे में, स्पीड तो सेम रहेगी ना। पहले आप 2 किलोमीटर चले 1 घंटे में, तो स्पीड क्या हुई, 2/1 कितनी आई, 2। उसके बाद मैं कहता हूं आप 4 किलोमीटर चले 2 घंटे में, वही इंसान है, तो स्पीड कितनी होगी, 4/2 कितनी आई, स्पीड तो सेम ही आई ना, बस हमने टाइम को बढ़ा दिया। तो एक इंसान की स्पीड, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से टाइम भी चेंज होता है, स्पीड सेम रहती है। तो वही बात हम यूज कर रहे हैं। अगर वो वही इंसान है तो पहली स्पीड है D1/T1, बाद में स्पीड हुई उसकी D2/T2। तो यहां से क्या मिला, यहां से मिला D1/T1 इक्वल्स टू D2/T2। जब एक इंसान एक ही स्पीड से चल रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और टाइम में ये रिलेशन आ जाता है। समझ आ गया क्या रिलेशन आ जाता है, कैसे आता है। ये लेफ्ट साइड बराबर है तो ये भी बराबर होंगे ना राइट साइड, तो ये रिलेशन आप नोट कर लो। लेकिन ये कब है, व्हेन S इज सेम, स्पीड सेम है। तो एक ही इंसान है, उसकी स्पीड तो सेम रहेगी आइडियल कंडीशंस में। तो क्या रिलेशन है, D1/T1, पहले कितना डिस्टेंस चल रहा है, 9, यूनिट्स भी लिखने हैं, किलोमीटर। उसके बाद में कितना डिस्टेंस, टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स इक्वल्स टू D2। बाद में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 24 किलोमीटर, कितने टाइम में, वही हमें टाइम निकालना है। तो सिंपल सा रिलेशन आ गया आपके पास। तो क्या मुश्किल है सॉल्व करना, सॉल्व करें। 3 3 9, 3 8 24। कुछ और कट सकता है, नहीं कट सकता। तो T2 यहां पे आएगा तो क्या आएगा, 3
T2 इक्वल्स टू T2 इंटू मल्टीप्लाई 3T2, 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 32, ठीक है, ये किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल, तो 3T2 इक्वल टू 32 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो T2 और उसमें चल रहा है, और T2 इक्वल टू 32/3 आवर्स, तो ये आपके पास आ गया, ये रिलेशन तो आप देख चुके हो। हमारे पास जो टाइम आया हुआ है 32/3 आवर्स, क्या आंसर ऐसा है अपॉन नहीं, आंसर में तो और भी है, मिनट भी है, और भी है, मिनट भी है, और भी है, मिनट है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 32/30 को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था 32/3 दिया है, ऑर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, बट ऑर्स भी साथ में रखे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब पूरा आंसर मिनट में नहीं दिया, कुछ और में दिया और कुछ मिनट में दिया है, तो इस नंबर को पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। तो 32/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 + 2/3 लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से लिख सकता हूं, 3 10 30, 30 + 2 32/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 इंटू पहले 10 घंटे, उसके बाद प्लस 2/3 और लिख सकता हूं, दोनों के साथ और ले लिया। तो मैंने ये ऐसे इसलिए किया क्योंकि मुझे 10 घंटे अपने अलग रखने हैं, तो 10 घंटों को तो मिनट में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन ये जो मिनट्स हैं, ये जो बाकी बच रहा है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो और की जगह क्या आ जाएगा 60 मिनट्स, तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 20 जा, तो कितना आ गया 10 और 2 2 जा 40, 10 और प्लस 40 मिनट्स। तो प्लस मतलब 10 में ही जोड़ रहे हैं, तो 10 घंटे 40 मिनट, तो है 10 घंटे 50, 10 घंटे 40, तो 10 घंटे 40 मिनट, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने बेसिकली 2 चीजें सीख ली हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 चीजें सीखी कि अगर एक इंसान है तो अगर वो इकट्ठे चलता जा रहा है तो उसकी स्पीड सेम है, जब स्पीड सेम है तो रिलेशन क्या मिल गया, d1/t1 इक्वल्स टू d2/t2, ठीक है, ये रिलेशन मिल गया। तो हमें d1 था 9 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 घंटे में, फिर दूसरा डिस्टेंस था 24 किलोमीटर में, बताओ कितने टाइम है, तो वही T2 की वैल्यू हमने निकाल दी। तो जब हमने ऐसा फ्रैक्शन देखी तो अपने आंसर को देखते हुए हमने और अलग कर दिया और इसमें से मिनट्स को हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको काफी काम आएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, the ratio of rates of walking, the ratio of rates of walking of A and B is 3:4, 3:4 if the time taken by B टू कवर, जो B है उसका जो टाइम लगता है टू कवर अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है उसको कवर करने में अगर उसको 24 मिनट लगते हैं, यूनिट्स पे ध्यान देना, देन द टाइम टेकन, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको दिखा रहा हूं, द टाइम टेकन इन मिनट्स, क्वेश्चन में ही मैं यूनिट्स लिख रहा हूं, आंसर में नहीं लिखूंगा, इन मिनट्स बाय ए टू कवर द सेम डिस्टेंस, इज। अब यहां ऑप्शन कैसे होंगे, यहां पे आप ऑप्शन देख सकते होंगे 12, 18, 20, 24, ठीक है। तो यहां पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कि कैसे हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो क्वेश्चन को देखें, उसे समझने की कोशिश करें। क्या जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला डिड्यूस किया, क्या इस क्वेश्चन में हम कोई फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं? आप ये देखने की कोशिश करें इसमें।
दिया क्या हुआ है, और देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसमें रेशियो का रोल ले लिया है। रेशियो का क्या फायदा होगा यहाँ पे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। देखो द रेशियो ऑफ रेट, रेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो वर्ड सीखने वाला है, तो रेट का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं टाइम के साथ। किसको? किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं टाइम के साथ, वो रेट का मतलब होता है। तो रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ वॉकिंग, जो चलने का रेट है, चलना मतलब डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया, मतलब टाइम से। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, हमें स्पीड मिलती है। इसका मतलब ये जो 3/4 दिया है, ये क्या दिया है, ये रेशियो ऑफ स्पीड्स दी है। तो मतलब जो ए की स्पीड है और जो बी की स्पीड है, उनकी रेशियो यही होता है ना, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यही मतलब है। वो कितनी दी है, 3:4। 3:4 का मतलब 3/4, यही मतलब है। तो ये मैं बीच वाला गायब कर रहा हूं, है ना। चलो लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। रेशियो SA/SB दिया है 3:4, मतलब कि SA स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B दिया है 3/4। ठीक, एक बात तो ये थी। तो दो चीजें हैं, उनकी स्पीड अलग अलग दी हुई है, उनकी रेशियो दिया है। तो बोलता है कि अगर B को 24 मिनट लगते हैं यहां से यहां चलने में, मुझे डिस्टेंस नहीं पता, A से B चलने में जो A है, जो टाइम लगता है B को, वो कितने हैं, 24 मिनट हैं। तो बताओ A को कितना टाइम लगेगा, A को कितना टाइम लगेगा, ये वैल्यू आपने निकाली। तो यहाँ पे क्या चीज सेम दी हुई है, डिस्टेंस। जितना पहले को चलना है उतना ही दूसरे को चलना है। तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर पहले की स्पीड A और B कहें, पहला A स्पीड से चल रहा है और टाइम कितना ले रहा है A, तो दूसरे की स्पीड अगर B है, उसको कितना टाइम लगता है B, तो ये क्या देगा, डिस्टेंस। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो पहले का डिस्टेंस भी D, दूसरे का भी D। तो यहां से क्या मिल गया हमें, इसको मैं इरेज कर दूं, 3/4 जो दिया है, तो यहां से मुझे मिल गया ये दोनों बराबर, मतलब SA इंटू TA इज इक्वल्स टू SB इंटू TB। मतलब या तो ऐसे याद कीजिए या ऐसे, जो इंपॉर्टेंट है, SA/SB को इधर ले आऊं और TB यहां और TA इसके पास। तो यहां से आप देखिए बहुत प्यारा रिलेशन है कि जो रेशियो ऑफ स्पीड होती है वो उल्टी होती है रेशियो ऑफ टाइम के। अगर रेशियो ऑफ स्पीड आपको दी हुई है तो रेशियो ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस की बात करो तो आपको अगर रेशियो ऑफ स्पीड दी है तो आप रेशियो ऑफ टाइम के बारे में बात कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट जो है वो छुपा हुआ था, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो SA/SB, तो SA/SB की वैल्यू दी है 3/4। TB कितना, B कितना टाइम लेता है, 24 मिनट। 24 मिनट। तो बताओ A कितना टाइम लेगा, TA। इसके टाइम की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। और 24 S1/S2 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 24 T इफ द टाइम टेकन बाय B टू कवर अ डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, SA/SB इज इक्वल्स टू TB/TA, उनका उल्टा होता है। SA की वैल्यू कितनी है, इफ द रेशियो, पहले A दिया है फिर B दिया है, तो A दिया 3, B दिया 4, वो 3/4 आ गया, इक्वल्स टू TB इफ द टाइम टेकन बाय B को कितना टाइम लगा, 24 मिनट, तो B की वैल्यू ऊपर लिखी, डिवाइडेड बाय A की टाइम। तो यहां से 3 8 जा 24, TA यहां पे आया और ये यहां पे गया, 8 4 जा 32, तो आंसर इज 32 मिनट्स। तो यहां पे ऑप्शंस मैंने ऐसे देने चाहिए थे, नन ऑफ द अबव। दो बातें मैंने यहां सिखाई आपको क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट्स लिख दी हैं तो आंसर में यूनिट नहीं लिख रहा है।
आंसर में सिर्फ वैल्यू दिख रहे हैं, क्वेश्चन में ही छुपा है, आपको मिनट में आंसर निकालना है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन ऐसे होते हैं 1 2 3 होते हैं, चौथा होता है नन ऑफ द अबव, तो आप सोचते हो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जब हमने काट दिया 3 8 24 8 4 32, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला कि जो टाइम है वो 32 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, नन ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से एक और चीज मिली कि रेशियो ऑफ स्पीड दिया है तो रेशियो ऑफ टाइम हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे देख क्या, यहां पे आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि रेशियो ऑफ स्पीड थी 3:4, तो रेशियो ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, मैंने कहा उसका उल्टा। तो TA अपॉन TB कितना होगा, TA की वैल्यू कितनी थी, हमने निकाली 32, और TB की वैल्यू, TB कितना चला था, वो कितने मिनट्स दिया था हमें, 24 मिनट। 3 8 24, सॉरी इस टेबल से तो जाएगा नहीं, 4 से, 4 6 24, 4 8 32, 2 4 8, 2 3 6। तो यहां से क्या दिख रहा है, जो स्पीड है उसकी रेशियो है 3:4, तो टाइम की रेशियो क्या आई, 4:3 आई रेशियो। मिल गया ना, ये रिलेशन जो हमने सीखा कि जो रेशियो ऑफ स्पीड है वो उल्टी होती है रेशियो ऑफ टाइम के। तो इस क्वेश्चन से आपने ये भी सीखा। तो 2 फॉर्मूले सीख लिए, अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस एंड टाइम को बराबर कर दो, और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम के रिलेशन को बराबर कर दो। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। A car travels a certain journey, एक गाड़ी है वो कुछ रास्ता तय कर रही है, in 8 hours, कितने घंटों में, 8 घंटों में। It covers half the distance, it covers half the distance at 40 किलोमीटर पर आवर, आधा डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर कर रही है, एंड रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो बोलता है एक गाड़ी है, एक कार है, वो गाड़ी चलती है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहां से शुरू होती है मान लो, और यहां तक जाती है A से B, कितने टाइम में, 8 घंटे में। हमें नहीं पता किस स्पीड से चल रही है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस चल रही है। दूसरी बात कहता है इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस, ये जितना भी डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कितना है, मान लो ये डिस्टेंस कितना है D। ठीक है, जब नहीं पता तो मान लेंगे क्योंकि उसका आधा करना है। तो जो आधा डिस्टेंस है, बीच में मान लो C बैठा है कहीं पे, तो A से C तक जो उसकी स्पीड है चलने की वो है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कितना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है D/2, क्योंकि टोटल D उसका आधा, D/2, आधा जो डिस्टेंस है वो 40 की स्पीड से चलती है, और C से D जो बाकी का आधा डिस्टेंस है ना, अगर आपका टोटल 4 है तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 2, टोटल 6 है तो डिस्टेंस आधा आधा कितना होगा, 3 3, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो D/2 40 की स्पीड से, और अगला डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 60 की स्पीड से। तो बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम दोनों गिवन कंडीशंस को एक में यूज करने की कोशिश करेंगे। वो क्या, आपको पता है कि A से C में कितना टाइम लगा, नहीं पता, तो वो मान लो टाइम कितना है T1, और यहां से यहां कितना टाइम लगा, मान लो T2। तो जो उसको पहले टाइम लगा और जो उसको बाद में टाइम लगा वो कितना था, ये आपको दिया हुआ है। T1 और T2 की वैल्यूज नहीं दी, बट पता है कि T1 और T2 को जोड़ने में वो टाइम कितना है, टोटल 8 है ना। पहला टाइम दूसरा टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम, वो दिया 8। लेकिन टाइम किसके बराबर होता है, आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से मिल जाता है टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आ रहा है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो पहला टाइम था उसमें डिस्टेंस कितना था, उसमें डिस्टेंस था D/2। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस अपॉन को ऐसे लिख रहा हूं, क्यों, आपको समझाने के लिए। और
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, प्लस जो दूसरा टाइम था वो किसके बराबर होगा, दूसरा डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस इतना था d/2, लेकिन उसके नीचे स्पीड कितनी थी, फॉर्मूला यहां से देख रहा हूं, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, और ये बराबर था 8 के। ठीक है, यहां पे भी d/2, यहां पे भी d/2, तो ये d/2 आ जाएगा कॉमन, पीछे क्या बचेगा 1/40 प्लस 1/60। ठीक है, ये टाइम था ऑर्स में, ये और है, ये और है, तो ये किलोमीटर पर आवर जब उल्टा हो जाएगा तो और ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा किलोमीटर, इक्वल्स टू 8 और ये और कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाओ, मैं इस फिगर को आपने नोट कर लिया, तो इसको आगे करेंगे, और d/2 60 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीखा था रैशनल नंबर्स में, इसलिए सीखा था, इसको इससे और नीचे वालों को आपस में, 60 × 40 2400 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये 2 इधर गया तो क्या बन गया 16, d इक्वल्स टू 16, 2 यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 60 प्लस 40 तो आ गया 100/24, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और d इज इक्वल टू आ गया 24 × 16, तो 24 × 16 किस में चल रहा है यूनिट हमारा, किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर में यूनिट चल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, यहाँ पे आपने सीखा है 24 को लिख सकते हैं, मन में करना, 20 + 4 × 16, 16 को 20 से किया 320, तो 4 को 64 से कितना हुआ 64, तो 320 और 64 कितने हुए 384 किलोमीटर। ये ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन करने की, ये स्टेप माइंड में करना है। 24 के 2 टुकड़े कर लेने हैं, 20 और 4, 16 को 20 से किया 320, 16 को 4 से किया 64, 320 और 64 कितना हुआ 384 किलोमीटर। तो ऑप्शन नहीं दिया मैंने, बट ये आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि जो आंसर है वो किलोमीटर में निकालना है। तो समझ आ गया क्या किया हमने। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक गिवन क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है उसके डिस्टेंस को, और उसमें इंडिविजुअल स्पीड्स देते हुए, टोटल टाइम देते हुए आपको पूछा आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, बट स्टिल एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए या क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाए तो आपको क्वेश्चन बनाने का आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दिस ब्रिंग्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा इस केस में लेक्चर 1 डिस्टेंस एंड टाइम का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा फोकस आप उस पर रखिए। और अगर आप ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो लेक्चर 2 को भी देखिए, उससे भी चांसेस हैं देखने के। ओके, सो इससे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। एक्सरसाइज आपसे शेयर कर रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए, और जल्दी मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगा।